हेलो। पापा बोले मैं मेरे तिलावत करो। मैं फरहान मेरा तिलावत करो मेरा बच्चा। कहाँ से पढ़ते हैं? करो यार। देखो कोई बोल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो बेटा स्क्रीन शेयर हुई है? जी सर। तो बेटा वेलकम। मेरा नाम दानिश है और मैं इंशाल्लाह ताला आपको कंप्यूटर्स के हवाले से किस तरह गेम्स बनते हैं, किस तरह एप्स बनती हैं, किस तरह जो है वो वेबसाइट्स बनती हैं और किस तरह जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, उसके हवाले से आपको गाइड करूँगा। तो आप लोगों जी का जिससे मैं जिसका नाम लूँ और जिससे क्वेश्चन करूँ सिर्फ वही रिप्लाई करे, ताकि जो है वो कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो शयान बेटा आप बताएं कि आप क्या इंटरेस्ट है कंप्यूटर में, आप क्या करते हो, ज़्यादा टाइम कैसे स्पेंड करते हो? मोबाइल टीवी में। मोबाइल में गेम्स या वीडियोस? वीडियोस। अच्छा अच्छा, तो गेम्स खेलने का शौक है आपको? जी वो भी खेलती हूँ। ठीक है, तो आपके पास जीमेल आईडी है? फेसबुक आईडी से खेलती हूँ। नहीं, जीमेल जीमेल भी है। ईमेल के लिए, जीमेल स्कूल से कोई ईमेल आता हो जीमेल पे? जी जीमेल भी है। ठीक है। और अयान बेटा आपके पास जीमेल की आईडी है? जी ठीक है। तो बेटा हम जो पढ़ेंगे उसमें मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि किस तरह पढ़ाई हुआ करेगी। हम जी कोडिंग सीखेंगे। कोडिंग क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। उस कोडिंग के अंदर हम एक लैब पढ़ेंगे, उस लैब का नाम है स्प्राइट लैब। उस स्प्राइट लैब में हम बिल्कुल बेसिक्स सी चीज़ें सीखेंगे कि किस तरह कोडिंग होती है। एक मिनट में आपको साइलेंट कर दूं, आवाज़ आ रही है बहुत। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि पहला हम पढ़ेंगे स्प्राइट लैब। स्प्राइट लैब के अंदर क्या है कि आप जो है वो ब्लॉक्स के ज़रिए कोडिंग को सीख रहे होगे, यानी कि कलरफुल से ब्लॉक्स होंगे, उन ब्लॉक्स को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होगे और उससे आप एक स्क्रीन के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स, कुछ ना कुछ इंटरैक्शंस, कुछ ना कुछ विजुअल्स आपके पास आ रहे होंगे। लेकिन उन ब्लॉक्स को बड़े लॉजिकल वे में आपने जोड़ना होगा। अगर आप लॉजिकल वे में नहीं करोगे तो उस तरह से जो आपका प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो बेसिकली स्प्राइट लैब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा कि आपकी ब्लॉक बेस्ड यानी ब्लॉक्स के जरिए किस तरह आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। और इसका नाम स्प्राइट लैब क्यों है? इसका नाम स्प्राइट लैब इसलिए है कि इसमें आप कैरेक्टर्स को बनाते हो, उन कैरेक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, उन कैरेक्टर्स का रिएक्शन लेते हो, जो बंदा यूज कर रहा हो उसके साथ कैसे बिहेव कर रहा है उसको आप अंडरस्टैंड करते हो। किस प्लेटफॉर्म पे हम कर रहे होंगे? code.org पे। तो आप सब लोग क्या काम करो कि आप जाओ अपनी वेबसाइट खोलो और वहां पे code.org पे क्लिक करो। बेटा शयान आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। सर स्क्रीन शेयर कहाँ से होगी? एक एक एरो सा बना हुआ होगा, उस एरो पे देखो प्रेजेंट नाउ लिखा हुआ होगा।
एक एरो सा बना हुआ होगा। जी नजर आया आपको? जी शाबाश बेटा, आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है। अब आप वेबसाइट पे खोलें। सर कौन सी वेबसाइट? आप पहले वेबसाइट पे लिखें code.org। बेटा स्क्रीन अभी नहीं आ रही, पहले आ रही थी। सर पता नहीं क्यों यहाँ पे जो है ना सारी स्क्रीनें आ रही हैं बार बार। आप उसको इग्नोर कर दो, आप प्लस के साइन दबाओ और नई वेबसाइट खोलो। जी बेटा शाबाश, अब हमें बिल्कुल सही नजर आ रहा है। अयान आपको सही नजर आ रहा है? अयान बेटा आपको सही नजर आ रहा है? जी सही नजर आ रहे हैं वो। जी आप इनको फॉलो करें, शायान जैसे करेंगे। code.org लिखें, CODE.org। देख लिया। जी एंटर दबाएं। ये code.org पे क्लिक करें जो पहला आ रहा है। लर्न टुडे बिल्ड अ ब्राइटर टुमारो। जी बेटा फाइनल करने का आ रहा है। सेलेक्ट ये योर तो साइन इन लैंग्वेज। करने का आ रहा है। जी जी अब सर साइन इन करना है। 2 मिनट रुकें। ये बेटा एक वेबसाइट है जहां पर आप कोडिंग सीखोगे। अब आप साइन इन करो। साइन इन करने के बाद अगर आपने अपने गूगल से जीमेल को पहले से लॉगिन करते रहे हो अपने कंप्यूटर में, तो डायरेक्ट आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हो। क्या आपके पास जीमेल का लॉगिन मौजूद है इस कंप्यूटर में? जीमेल लॉगिन करेंगे। जीमेल लॉगिन नहीं क्लास में करते हैं। वाया जीमेल लॉगिन जीमेल आईडी लिखेंगे। तेरी पेंजी लेकर आई अच्छा हुई शायद वो हुई नहीं। जिंदान शायद ऐसी जिंदान पागल सर E1 बेटा साइलेंट करके पासवर्ड डालो और यहाँ कंटिन्यू विद गूगल पे जाओ। वेबसाइट पे ही रहो बेटा। कंटिन्यू विद गूगल पे जाओ। अब यहां से आपके पास जो पहले से ईमेल आईडीज आ रही हैं उसमें से जिसका आपको पासवर्ड पता है वो सिलेक्ट करो। अब आप कंटिन्यू दबाओ। अब आप लिखो स्टूडेंट। स्टूडेंट पे क्लिक करो। जी नीचे करो, स्क्रॉल नीचे करो। शाबाश, ये 2-3 चीजें इसमें एंटर करके या डायरेक्ट गो टू माई अकाउंट पे चले जाओ। एज डाल दो बेटा, वो मैंडेटरी है।
ठीक है बेटा, अब आप लॉगिन कर चुके हो अपने code.org में। अगर आप देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर पे, लेफ्ट राइट कॉर्नर पे शयान लिखा हुआ आ रहा है। अयान बेटा सर अभी लिखा आप हुआ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। बेटा अयान आपको भी बताते हैं, 1 मिनट रुको। अब आप क्रिएट पे जाओ, क्रिएट पे जाओ, स्प्राइट लैब, स्प्राइट लैब, स्प्राइट लैब। अयान बेटा अभी आपने करना नहीं है, आपने सिर्फ फॉलो करना है। अगर आप साथ साथ करने की कोशिश करोगे तो आप सब कुछ मिस आउट कर जाओगे। जी जी जी। जब आपकी बारी आएगी तो आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, आपने अभी सिर्फ स्क्रीन को फॉलो करना है। अगर आप साथ साथ करने की कोशिश करोगे आप मिस आउट कर जाओगे। ठीक है शयान, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अपना अब आप स्क्रीन शेयर बंद कर दो। ओके सर। सर ये वेबसाइट बंद करनी है? नहीं 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 बेटा, यहीं पे हम सारी प्रैक्टिस किया करेंगे कोडिंग की। अच्छा ठीक है। अब आ जाओ अयान बेटा, अब आप स्क्रीन शेयर करो। जी सर समझ नहीं आ रहा, कैसे शेयर करनी है? एक एरो बना हुआ आ रहा होगा, उस एरो पे क्लिक करो। ये जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए ना, माइक बना हुआ है, वीडियो का बना हुआ है, एक सीसी का बना हुआ है, एक स्माइली बनी हुई है, उसके साथ एक हाथ बना हुआ है और एक एरो का बना हुआ है। एरो नहीं बना हुआ। अच्छा, तो शयन बेटा आपने कैसे किया था स्क्रीन शेयर? सर वहाँ पे एक एरो था। अच्छा मैं मोबाइल पे हूँ सर, मैं मोबाइल पे हूँ। अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात सर नहीं। मिल गया। जी बेटा, अब आप जाएं वेबसाइट पे और जाएं code.org पे। आपने पहले से नहीं करना, जब तक मैं कहूँ ना, आपने साथ साथ सिर्फ स्क्रीन को फॉलो करना है। अगर आप पहले कोशिश करेंगे आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब आप यहां तक आ चुके हैं तो कोई बात नहीं। स्टूडेंट को सिलेक्ट करें। जी अब आप यहाँ पे एज आपने डाल लिया, गो टू माई अकाउंट पे जाएं। जी सर अब क्या करना है? अब बेटा ये आपके पास स्प्राइट लैब लिखा हुआ आ रहा है ना, स्प्राइट लैब को आपने क्लिक करना है, तो वहां पे आप स्प्राइट लैब में आ जाएंगे। कर दी। ठीक है, अब आप देखें ऊपर टॉप कॉर्नर पे अयान लिखा हुआ आ रहा है। तो जिस जी ईमेल से आपने लॉगिन किया है हमेशा आप उसी ईमेल को यूज करेंगे, वहीं पे अपने प्रोजेक्ट्स को सेव किया करेंगे और वहीं पे आप अपने तमाम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हर दफ़ा डिफरेंट ईमेल आईडी यूज करेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके प्रोजेक्ट्स भी मिस हो जाएंगे। तो एक ही ईमेल आईडी से आपने लॉगिन करना है ताकि आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप आराम से देख सकें। जितना आप काम करते जाएंगे उसका लॉग बनता जाएगा। स्क्रीन को अब आप अनशेयर बंद कर दें, स्टॉप कर दें। अच्छा ओके। मेरी स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास? मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ।
बेटा कोडिंग क्या होती है? आप लोग क्या अंडरस्टैंड करते हो शयान? कोडिंग क्या होती है? आप अपनी मर्जी से बताओ कि कोडिंग क्या होती है। कोई गेम को बनाने के लिए कोडिंग जरूरी है। जी, बेसिकली हम हमारे इर्द गिर्द ना बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, हमारे इर्द गिर्द डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, और हम उनको यूज़ करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये जो मशीन्स होती हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, और स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शंस देता है वो कहलाता है कंप्यूटर प्रोग्रामर। जो बंदा इनको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, जैसे मैं आपको बोलूं कि बेटा आप जो हैं वो जाके अपने हाथ धो लो, ठीक है? तो हाथ धोने के कोई ना कोई स्टेप्स होंगे ना। क्या स्टेप्स होंगे हाथ धोने के? सबसे पहले काम क्या करोगे हाथ धोते वक्त? आयान, जी। हाथ धोते वक्त क्या करते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? सोप लेते हैं हाथ धोने के लिए। जी जी। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले आप जो है वो मतलब पहले जो है आप क्या मतलब आप ये जो है तौलिए से जो है हाथ साफ करने लग जाओ, पहले आप जो नहीं। है हाथ को ड्राई करने लग जाओ। तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है ना कि पहले आपको पानी चाहिए, पानी से हाथ को गीला करेंगे, फिर उसके बाद सोप चाहिए, फिर सोप से आप हाथ को वॉश करोगे, फिर उसके बाद आप जो है वो अ, अपने हाथों को दोबारा वॉश करोगे ताकि सोप उतर जाए, फिर उसके बाद हाथों को ड्राई करोगे। तो इसी जी। तरह कंप्यूटर को भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बताने होते हैं, और वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो बताने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया था। कोडिंग। नहीं बेटा, कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर प्रोग्रामर। प्रोग्रामर होता है जो ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस बताता है, वो प्रोग्रामर होता है। जी। ठीक है? और इन इंस्ट्रक्शंस को जिस लैंग्वेज में बताया जाता है, जैसे हम आपस में किस लैंग्वेज में बात करते हैं? उर्दू में। जी। तो उर्दू के अलावा आपको कौन सी लैंग्वेज आती है? इंग्लिश आती थोड़ी बहुत। और शयान, आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? शयान इंग्लिश, हिंदी, जी। तो अब आपके मामा बाबा ने बहुत अच्छा काम किया कि वो आपको एक और लैंग्वेज सिखा रहे हैं। उस लैंग्वेज का क्या नाम है बेटा? कोडिंग। कोडिंग, वेरी गुड। तो जो बंदा ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस बताता है शयान, उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामर। प्रोग्रामर। तो इसी तरह हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, हमारे पास वॉशिंग मशीन है, हमारे पास कार्स हैं, हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये सब क्या इनको चाहिए होता है? इनको कंट्रोल करना होता है। इनको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो क्या होती हैं? प्रोग्राम्स होते हैं। तो जो इनको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस बताता है वो प्रोग्रामर होता है। जो जिस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस बताई जाती हैं उनको प्रोग्राम कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि आप जब वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हो तो कपड़े को कितना देर तक पानी में रखना है, ये मशीन को क्या किया जा रहा है? प्रोग्राम किया जा रहा है। कितनी देर के लिए पानी में कपड़ों को रखना है, ये क्या किया जा रहा है? प्रोग्राम किया जा रहा है। और जो ये प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस बता रहा है उसको क्या कहते हैं? प्रोग्रामर। और कंप्यूटर के अंदर जिस लैंग्वेज में बताते हैं उसको कहते हैं कोडिंग। असल में कंप्यूटर्स के पास हमारी तरह दिमाग नहीं होता।
आपके पास तो दिमाग है ना, आप सोच सकते हो, लेकिन कंप्यूटर्स के पास दिमाग नहीं होता। कंप्यूटर्स खुद से कुछ नहीं कर सकते, उनको प्रोग्रामर्स चाहिए होते हैं जो उनको इंस्ट्रक्ट कर सकें, और वो एक खास लैंग्वेज में ही उस बात को समझ सकते हैं। तो प्रोग्रामर्स जो हैं वो प्रोग्राम्स को राइट करते हैं, और वो राइट करने के बाद जो है एक प्रोग्राम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है बेटा? तो यही बात आप यहाँ पे अगर पढ़ो तो आपको यही बात यहाँ पे बताई गई है कि कंप्यूटर जो है वो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस समझता है, और आपने अगर हाथ धोना है, ये आपको पिक्चर आ रही है हाथ धोने की? जी। तो किस तरह आप हाथ धो रहे हैं? स्टेप 1 में आपने जो है वो थोड़ा सा वो सैनिटाइजर लिया, फिर उसको हाथों पे रब किया, फिर उसको वॉश किया 20 सेकेंड्स के लिए, और फिर वो पूरे ड्राई हो गए। तो बेटा डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस हैं, और उन तमाम जो भी लैंग्वेजेस हैं वो कोडिंग के अंदर ही हैं, लेकिन वो जब एक ख़ास तरह से कोडिंग लिखी जाती है तो वो डिफरेंट प्रोग्राम्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे फाइथॉन है, जावा है, C++ है। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं इनके अपनी अपनी यूटिलिटीज़ हैं, अपने अपने फ़ायदे हैं। कुछ वेबसाइट्स बनाने में काम आती हैं, कुछ गेमिंग्स में काम आती हैं, कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस में काम आती हैं। लेकिन अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और वो है code.org। code.org एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि कोडर्स जो हैं वो बहुत आसान ज़बान में ब्लॉक्स के ज़रिए कोडिंग को समझ सकें। तो बेटा ज़रा कोई अपनी, मैं स्क्रीन अपनी शेयर बंद कर रहा हूँ, और मैं ज़रा आपको, आप में से कोई स्क्रीन शेयर करेगा अपनी? शयान आप पहले कर लो। जी सर। code.org वेबसाइट पे आ जाओ जहां पे हमने लॉगिन किया था। शाबाश बेटा, यहां पर जहां अभी आपका माउस है इसको क्या कहते हैं? वर्क स्पेस। जहां पर आप अपना काम करोगे, जहां पर आप अपनी कोडिंग करोगे, उसको क्या कहते हैं? वर्क स्पेस। वर्क स्पेस। अयान आप फॉलो कर रहे हैं? जी। अभी आपने खुद से नहीं करना, पहले आपने सिर्फ देखना है। इसके ओके। साथ जो आपको एक कॉलम नजर आ रहा है वो है ब्लॉक्स का। ठीक है, यहां से आप अपने ब्लॉक्स की सिलेक्शन करोगे, और इसके साथ एक आपको स्क्रीन नजर आ रही है, वो स्क्रीन है आपके आउटपुट की स्क्रीन। ठीक है ना? आप जो भी काम करोगे उसका आउटपुट जो है वो इस स्क्रीन पर आ रहा होगा। सर ये वाली स्क्रीन? जी जी बिल्कुल, जहां पर अभी आपका माउस है। ठीक है। तो बेटा जो क्या कहते हैं कोडिंग प्लेटफॉर्म है स्प्राइट, ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप जाकर कोडिंग सीख सकते हो। तो यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी लॉजिक्स के हिसाब से आप जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ें बना सकते हो, लेकिन उसको लॉजिकल वे में बनाना है। तो अभी हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, और वो जस्ट ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ उसको फॉलो करना है, बल्कि क्लास के बाद आपने अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को बनाना है। और मैंने आपको एक क्विज और एक प्रोजेक्ट भी दिया हुआ है, तो वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो सबसे पहले व्हेन रन का मतलब क्या होता है कि जब आप रन क्लिक करोगे तो जो भी आपने काम किया होगा उसका आउटपुट आपको रन स्क्रीन पर आ जाएगा।
ठीक है बेटा। अब पहला ब्लॉक है वर्ल्ड का। पहला ब्लॉक किसका है? वर्ल्ड का। वर्ल्ड का। जी। तो क्या होता है वर्ल्ड ब्लॉक? वर्ल्ड का क्या मतलब होता है? दुनिया। जी, दुनिया। तो जो भी आप गेम बना रहे हो, जो भी आप स्टोरी बना रहे हो, उस स्टोरी में जो वर्ल्ड होगा वो उसका क्या होगा? मिसाल के तौर पे बैकग्राउंड। चलें, अब आप क्लिक करें वर्ल्ड पे। देखें सेट बैकग्राउंड। तो मैं अपने जब मैं गेम बनाऊंगा, जब मैं कुछ बनाऊंगा तो पहले बैकग्राउंड सेट करूंगा। तो अब आप सेट बैकग्राउंड को ड्रैग करें और अपने वर्क स्पेस पे लेकर आए। शाबाश। और इसको व्हेन रन के साथ लगाएं। थोड़ा सा नीचे करें। शाबाश। देखिए आपका बैकग्राउंड आ गया। जी सर, यहाँ पे आ रहा है। जी, तो ये आपकी क्या है? रन स्क्रीन है या आउटपुट स्क्रीन है। अब आप सेट बैकग्राउंड 2 में एक छोटा सा एरो आ रहा होगा। सेट बैकग्राउंड जो लिखा हुआ है इसको अभी छोड़ दें बेटा। आप वर्क स्पेस पे आ जाएं। जी। जी, ये आपका वर्क स्पेस है। इस वर्क स्पेस में आपने एक ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सेट बैकग्राउंड। इस सेट बैकग्राउंड में आपको ये पसंद नहीं आ रहा, आपको कोई और बैकग्राउंड करना है, तो आप शाबाश इस एरो पे क्लिक करें। यहाँ पे एरो आ रहा है। जी जी ये अलग आ गए। जी, शाबाश। तो यहाँ बहुत सारे बैकग्राउंड्स आप सेट कर सकते हो। सर जी बेटा। सर वो जो बैकग्राउंड के सामने तीन डॉट्स आ रहे होते हैं उनको आप ड्रैग करके बैकग्राउंड को बड़ा भी कर सकते हो। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है बेटा। तो सेट बैकग्राउंड में आप ये जो एरो आ रहा है इस एरो को खोलें, जो अभी आपने लिस्ट ऑफ वैल्यूज निकाली थी, जो आपने पिक्चर्स निकाली थी। शाबाश। स्क्रॉल डाउन करें नीचे। बेटा अब आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको कोई भी इसमें बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा, तो आप बैकग्राउंड्स पे क्लिक करें। तो बेटा यहां पर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप अपनी मर्जी से बैकग्राउंड्स को ड्रॉ कर सकते हैं। कभी आपने पेंट ब्रश पे काम किया है, कुछ ड्राइंग्स वगैरह की हैं? शयन बेटा, हेलो। यस सर। अभी आप इसको बाद में करिएगा, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका बता रहा था। आप न्यू बैकग्राउंड प्लस पे क्लिक करें। बेटा यहां पे ऑप्शंस आ रहे हैं ड्रॉ योर ओन और अपलोड इमेज। तो ड्रॉ में आप अपना ड्रॉ कर सकते हैं और अपलोड में आप इंटरनेट से कोई तस्वीर यहां पे एज अ बैकग्राउंड डाल सकते हैं। ठीक है, इसको डन कर दें और भी क्लोज कर दें, क्रॉस कर दें। वापस आ जाएं कोड के ऊपर। ये जो कॉर्नर पे कोड लिखा हुआ है ना, यहां पे नहीं बेटा, एग्जैक्ट लेफ्ट साइड पे आप जाएं। लेफ्ट साइड कॉर्नर पे इस कोड के नीचे कोड लिखा हुआ है, यहां क्लिक करें। ये कोड आ गया। अब आप यहां पे रुक जाएं। अयान आपने फॉलो किया? यस। बेटा आप मोबाइल से हो तो आई डोंट नो कि आप मोबाइल से उतना इजीली कर पाओगे। जी। तो अगर आप ट्राई करना चाहो मोबाइल से, वरना आई डोंट, मेरा ख्याल है इतना इजी नहीं होगा ड्रैग ड्रॉप करना मोबाइल से। तो हम आगे चलें या आप करना चाहोगे? सर मैं देखता हूँ। अच्छा तो सही है।
शयान आप अपना स्टॉप शेयर कर दो। अयान आप जरा स्क्रीन शेयर करो। सर अब कैसे करूं आगे? वही code.org पे जाना होगा। यही ना, मोबाइल में थोड़ा आपको डिफिकल्टी होगी। आप नेक्स्ट क्लास में कंप्यूटर पे आना तो मैं आपको सारा कंप्लीट करवा दूंगा। सर लैपटॉप पे सही है? हाँ, लैपटॉप है आपके पास? जी अभी नानी घर पे, तो ये मोबाइल पे कर रहा हूँ। अभी अपने घर पे होऊंगा ना ठीक है, कोई तो बात मैं नहीं। लैपटॉप से। कोई बात नहीं, आप स्टॉप शेयर कर दो। अभी बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हम बता रहे हैं, बहुत इजी है, आप आराम से कर लोगे। ठीक है जी ठीक। शयान, शयान की स्क्रीन पे ही करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे भी करवा लेंगे। शयान आप ओके। स्क्रीन शेयर करो। जी सर। ठीक है, तो शयन बेटा हमने बैकग्राउंड बना लिया। अब हमने इसके अंदर स्प्राइट्स, जो हम नाम पढ़ रहे हैं ना स्प्राइट लैब, तो हमें इसके अंदर स्प्राइट्स को डालना है। तो स्प्राइट क्या होता है? कोई भी एक्शन। नहीं बेटा, स्प्राइट जो है कोई ऐसी चीज होती है जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो। जैसे कोई करेक्टर होता है, जैसे हम इंसान हैं, हम आपस में बातें कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है ना, तो उसको हम स्प्राइट बोलते हैं। और ये जो स्प्राइट का ब्लॉक है, इसके अंदर हम स्प्राइट को बना सकते हैं, स्प्राइट की लोकेशन सेट कर सकते हैं, स्प्राइट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप अपनी इमेजिनेशन से भी कोई भी कैरेक्टर बना सकते हो। तो आप सबसे पहले वाले ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करो, मेक न्यू स्प्राइट एट 200 देखो बेटा आपका एक कैरेक्टर आ गया। तो अब यहां पे क्या है, मेक न्यू स्प्राइट। तो अगेन उसी तरह आप इसके एरो पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे स्प्राइट्स आपके पास आ जाएंगे, और इसमें से आप डिफरेंट स्प्राइट्स को चूज भी कर सकते हो। प्लस अगर इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप अपनी मर्जी का स्प्राइट भी बना सकते हो। आप जाओ नीचे, कॉस्ट्यूम्स में जाओ जी, कॉस्ट्यूम्स में जाओ। अब यहां पे न्यू कॉस्ट्यूम पे क्लिक करो। उसी तरह आप चाहो तो अपना कॉस्ट्यूम ड्रॉ करो, या चाहो इंटरनेट से अपलोड कर लो, या डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स को सेलेक्ट कर लो। ठीक है बेटा, अभी इसको क्रॉस कर दें। जी सर। अब आप वापस कोड पर आ जाए। अयान आप फॉलो कर रहे हैं? यस सर। ठीक है। अब बेटा ये जो आपको नजर आ रहा है 200, ये एक डिफॉल्ट इन्होंने डाला हुआ है 200, और ये आम तौर पे जब भी आप सेलेक्ट करोगे तो ये दरमियान में पिक्चर आ रही होगी। ठीक है, अच्छा इसके साथ एक छोटा सा एक बल्ब की तरह या चाबी की तरह की एक पिक्चर 200 के साथ आ रही होगी। इसको कंटिन्यू करो, बैक चले जाओ वहीं पे। सर पता नहीं क्यों हो रहा कोई बात नहीं, कंटिन्यू दबाओ, क्लिक करो। क्लिक ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, हैंग हो गया होगा। आप अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दो। हाँ शाबाश। सर वो ये कंटिन्यू।
जी सर। अच्छा, अब आप अपनी स्क्रीन को स्टॉप करो, मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा। स्क्रीन स्टॉप ठीक है करो। सर। ओके। मेरी स्क्रीन आ रही है कोडिंग की? यस सर। अच्छा जी। अब आपने अपनी जी सर। क्रिएटिविटी यूज करनी है, तो मैं जरा आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा। सेट बैकग्राउंड, ये मैंने अपना सेट कर दिया बैकग्राउंड। स्प्राइट्स, मैंने एक स्प्राइट ले लिया। ठीक है, अब बेटा ये जो स्प्राइट है, ये एज अ कॉस्ट्यूम आप इसमें कुछ भी इसको चेंज कर सकते हो, स्प्राइट कह लो या कॉस्ट्यूम कह लो, और यहाँ से आप ड्रॉ भी कर सकते हो। ये जो 200 है, इसके साथ एक चाबी बनी हुई आ रही है, जहां पे मेरा ये हाथ बना हुआ आता है, नजर आ रहा है हाथ? जी सर। इस पे आप क्लिक करोगे। जी सर। जैसे ही आपने क्लिक किया तो स्क्रीन डार्क हो गई, सिर्फ ये आउटपुट स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, बाकी सब डार्क हो गया। अब आप जहां पे चाहो इस स्प्राइट की लोकेशन को सेट कर सकते हो। मूव होती हुई नजर आ रही है लोकेशन? जी सर। जी सर। जी, तो इसका मतलब ये है कि स्प्राइट ब्लॉक के अंदर हम स्प्राइट को चेंज कर सकते हैं, स्प्राइट को या उसके कॉस्ट्यूम को, और स्प्राइट की लोकेशन को सेट कर सकते हैं। तो ये स्प्राइट के ब्लॉक का पर्पज है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि क्विज जब होगा तो क्विज के अंदर आपको ये क्वेश्चंस वगैरह भी पूछे जाएंगे। तो मैं इसको एग्जैक्ट इस पिलो के साथ यहाँ लोकेशन पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये इसकी लोकेशन सेट हो गई। ये बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को? जी सर, मैथ्स जी मैथ्स में पढ़ा था। जी, अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। एक्स और वाई एक्सिस आपको बता देंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं और किस तरह आप उसमें जो है वो लोकेशन को सेट कर सकते हैं। अगर आप यहां पर जाओ, टॉप कॉर्नर पे राइट साइड पे शो कोड आ रहा है, और कोड जब शो कोड करते हो तो स्क्रीन आ जाती है। तो एक्चुअल में प्रोग्रामर्स जो हैं टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग को इस तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं। सेट बैकग्राउंड एज लिविंग रूम, और ये डिफरेंट डिफरेंट किस्म की कोडिंग्स होती हैं। टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग होती है, इसमें नंबर्स होते हैं, इसमें बुलियन और डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं। ये वेबसाइट आपको नजर आ रही होगी। मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है डॉन की, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अब्दुल्ला हैज वन द नेशनल चैंपियनशिप। तो बेटा ये असल में मैंने प्रैंक किया है, एक छोटा सा मजाक किया है। किस तरह मजाक किया है कि मैं गया वेबसाइट पे और मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैं इंस्पेक्ट पर गया। जब मैं इंस्पेक्ट पर गया तो मेरे पास कुछ कोडिंग आ रही थी साइड पर। वहां पे जाके ये जो टेक्स्ट था उसको मैंने चेंज कर दिया, और यहां मैंने लिख दिया अब्दुल्ला हैज वन द नेशनल चैंपियनशिप। तो आप भी अपने मामा बाबा के साथ ऐसे प्रैंक कर सकते हो, ऐसे जोक कर सकते हो। किसी वेबसाइट पे जाओ और वहां पे जाके कोई न्यूज़ चैनल हो, उसकी कोई खबर हो, और वहां पे जाके अपना नाम लिख दो कि मैं आज मेरे अखबार में मेरा नाम आया है कि मैंने ये काम किया। ऐसे प्रैंक करोगे अपने मामा बाबा को? अयान, आप शरारतें करते हो घर में? यस। तो कैसा लगा ये प्रैंक? अच्छा। क्या प्रैंक था बताओ, मैंने क्या बोला है अभी? आपने बोला है किसी वेबसाइट पे जाके कोडिंग पे जाके वहाँ पे ना लिख दो, जैसे अपना नाम लिख के कुछ भी लिख दो, और फिर मम्मा पापा बोलो
कि नहीं ये मेरा नाम आए। जी, तो मैंने कहा है कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ऑब्वियसली वो चेंज हो जाएगा और वो एक्चुअल न्यूज में आना शुरू हो जाएगा, जो कि एक्चुअल न्यूज थी। जी लेकिन अब देखें, अब वो हाई रैंकिंग इंडियन इलेक्शन ऑफिशियल, अब ये वही न्यूज आने लगी जो एक्चुअल में है। लेकिन अगर मैं इसकी हेडर पे राइट क्लिक करूं और इंस्पेक्ट पे जाऊं तो मुझे इसके बैक एंड की कोडिंग नजर आ रही है और मैं उस जुमले पे जाके अपनी मर्जी का जुमला लिख सकते हूं। शयान, आपने फॉलो किया? जी शयान, हेलो शयान, जी सर। आपने फॉलो किया? जी सर। क्या क्या फॉलो किया आपने? कि सर ये जो आपने रन वाली स्क्रीन है ना आउटपुट में, उसमें जो आपने किया वही मैंने भी किया है। नहीं, वो तो किया है, लेकिन उसके बाद मैंने आपको कुछ और भी तो बताया था कि आप किसी वेबसाइट पे जाओ और मामा बाबा के साथ कोई जोक करो। वो जोक समझ में आया? हाँ जी सर। समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं। अब आपने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है। हमने वर्ल्ड को देखा, हमने स्प्राइट्स को देखा, अब हम बात करते हैं इवेंट्स की और बिहेवियर्स की। क्या होता है इवेंट और क्या होता है बिहेवियर, शयान? क्या मतलब होता है बिहेवियर का? बिहेवियर यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। जी, बिहेवियर का मतलब होता है कि आप कैसे बिहेव करते हो, आप चलते कैसे हो, बैठते कैसे हो, उठते कैसे हो, ये आपका बिहेवियर होता है। तो अब मैं बिहेवियर पे जाऊंगा और यहां पे मैंने एक बिहेवियर लिया कि स्प्राइट बिगिंस। क्या बिगिन करेगा? मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा कि यार वो आसान से ले लेते हैं, स्पिनिंग राइट। ठीक है, अब मैं रन करूंगा। स्पिन हो रहे हैं स्प्राइट? जी सर। आयान? जी सर। जी, तो कैसे जी स्पिन हो रहा है कि ये एक बिहेवियर है। जी स्प्राइट बिगिंस स्पिनिंग। एक और बिहेवियर लेते हैं, स्प्राइट स्टॉप्स। ठीक है, और हमारे पास ये बिहेवियर हो गया कि वो स्पिन कर रहा है। और इसके लिए हम अगर चाहें तो एक और स्प्राइट भी बना सकते हैं। एक और स्प्राइट बनाने के लिए कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। और अगर कॉपी पेस्ट समझ में ना आए तो आप स्प्राइट पे ही क्लिक करेंगे और क्लिक करके डुप्लीकेट दबाएंगे तो वही ब्लॉक दोबारा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जी सर। अब आप यहाँ पे स्प्राइट को खोलेंगे और एक दूसरा स्प्राइट जो कि मैंने यहाँ पे जाके बनाया है, कॉस्ट्यूम्स में जाके, कॉस्ट्यूम्स में गया। ठीक है, कॉस्ट्यूम्स में जाके ये मैंने एक स्टॉप का स्प्राइट बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैंने स्टॉप का एक स्प्राइट बनाया, तो मैं वापस जब मैं कोड में गया और मैंने जाके स्प्राइट में इसको सेलेक्ट किया तो यहां पर वो मेरा स्प्राइट बना हुआ आ रहा था। ये देखें, ये स्टॉप आ रहा है। ठीक है, अब इस स्टॉप की लोकेशन सेट करनी है, तो अगेन वही जो चाबी वाली जगह जहां मेरा हाथ बना हुआ आ रहा है वहां पे जाके क्लिक करूंगा और इस स्टॉप की लोकेशन को सेट कर दूंगा। मिसाल के तौर पे इधर मैंने सेट कर दी लोकेशन। ठीक है, जी सर।
फॉलो कर रहे हैं? ज्यादा जल्दी तो नहीं कर रहा मैं? नो सर। ठीक है। नो सर। अगर मैं जल्दी कर भी रहा हूं तो परेशान नहीं होना, आपको पूरा टाइम मिलेगा इसको प्रैक्टिस करने का। ठीक है। तो यहाँ पर ओके सर। स्प्राइट जो है वो बार बार स्पिन कर रहा है, ये भी हमें समझ में आ गया। स्पिन करना क्या है, इवेंट है या बिहेवियर है? बिहेवियर। शाबाश। तो अब यहाँ पे वो स्पिन कर रहा है, अब मैं ये स्पिन तो कर रहा है, अब मैं चाहता हूं कि मेरी मर्जी से ये स्पिन करे और मेरी मर्जी से ये स्टॉप हो। तो क्या ये बिहेवियर है या ये इवेंट है? इवेंट। इवेंट। जब हम ऐसी कोई कंडीशन डालते हैं या जब हम चाहते हैं कि प्रोग्राम हमारे साथ इंटरेक्ट करे, हम उसके साथ प्ले कर सकें, व्हेन क्लिक, जब हम क्लिक करें तो हमारी मर्जी से वो काम करें, तो वो क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं। और जब वो चल रहा है, घूम रहा है, साइज बड़ा हो रहा है या साइज को हम छोटा कर सकते हैं, तो ये क्या है? ये बिहेवियर है। तो हमें ब्लॉक्स, क्या क्या ब्लॉक समझ में आ गए? वर्ल्ड ब्लॉक समझ में आ गया। वर्ल्ड उसकी दुनिया को, ये सोफा पड़ा हुआ है, ये तकिए पड़े हुए हैं, ये कालीन बिछा हुआ है, ये जो दीवार है इस पे कलर हुआ हुआ है, ये वर्ल्ड है। फिर हमें स्प्राइट्स का समझ में आ गया कि जो कैरेक्टर्स हैं उनको स्प्राइट्स कहते हैं। फिर हमें, और उन स्प्राइट्स के अंदर हम उसको बना सकते हैं, मुख्तलिफ स्प्राइट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड करके स्प्राइट में शामिल कर सकते हैं, स्प्राइट की लोकेशन को सेट कर सकते हैं। फिर इवेंट्स हमें समझ में आ गया क्या होते हैं, और बिहेवियर्स हो गए। अब इन चारों को लेकर मैं एक छोटा सा इंटरैक्टिव गेम बना सकता हूं। ठीक है जी। तो यहां से मैंने लिया व्हेन क्लिक्ड। और इसके साथ जोड़ दिया। अब क्या फर्क आया है स्क्रीन में रन करने से? आयान आप बताएं। सर। अब आप पहले जब मैं रन कर रहा था तो वो स्पिन कर रहा था, अब वो स्पिन नहीं कर रहा। तो आयान बेटा आप बताएं कि क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? वो खड़ा हुआ है सर। क्यों अब क्यों नहीं स्पिन कर रहा? क्योंकि आपने कर दिया। क्योंकि मैंने कहा व्हेन क्लिक्ड, यानी मैंने एक इवेंट ऐड कर दिया कि अब जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा, जैसे ही मैंने क्लिक किया स्पिन होना शुरू हो गया। यस सर। ठीक है। अब इसी तरह मैं इसको स्टॉप कराना चाहता हूं, तो मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है। इवेंट में जाऊंगा या बिहेवियर में जाऊंगा? शायन बेटा इवेंट में जाऊंगा, बिहेवियर में? इवेंट में जाऊंगा। तो इवेंट में जाकर मैं लिखूंगा व्हेन क्लिक्ड स्प्राइट स्टॉप्स स्पिनिंग राइट, कंट्रोल C कंट्रोल V, स्पिनिंग राइट, यानी वो स्पिन करना राइट हो जाए। अब मैंने रीसेट किया और मैं रन दबाऊंगा, लेकिन एक गलती मैं कर रहा हूं, आपने मुझे बताना है कि वो मैं क्या गलती कर रहा हूं। बताएं बेटा। असल में कोडिंग जो है ना वो सारा का सारा सोचने का काम है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करने से नहीं। आपने बार बार अपनी क्रिएटिविटी, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को बिल्ड करना है। सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करने से कुछ नहीं होगा, तो आपने बार बार सोचना है, लॉजिक्स अपने दिमाग में बनानी है। तो अब मुझे बताएं कि पहले मैंने किया व्हेन क्लिक्ड स्प्राइट बिगिंस स्पिनिंग राइट, मैंने रन का बटन दबाया, अब वो खुद से स्पिन नहीं हो रहा, अब वो मेरी मर्जी से स्पिन हो रहा है। जब मैं क्लिक कर रहा हूं सिर्फ उस वक्त स्पिन हो रहा है। फिर मैंने एक और किया व्हेन क्लिक्ड स्प्राइट स्टॉप स्पिनिंग राइट, लेकिन स्प्राइट स्टॉप नहीं हो रहा। तो गलती है इसके अंदर। क्या गलती है? कि बेटा जब क्लिक करने से वो एक चीज समझ में आ गई कंप्यूटर को कि जब हम क्लिक करेंगे वो स्पिन करेगा,
लेकिन दोबारा उसको समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो उसको समझ में नहीं आ रहा, वो कंफ्यूज हो रहा है कि भाई क्लिक करने से तो स्पिन होना था, तो क्लिक करने से स्टॉप कैसे होगा। तो इसलिए फिर मैंने अपनी लॉजिक बिल्डिंग से एक और स्प्राइट बनाया और उसको नाम दे दिया स्टॉप का, और यहां पर मैं उसको सेलेक्ट करूंगा स्टॉप, और अब मैं यहां कहूंगा व्हेन ये देखें स्टॉप हो गया। फैन बेटा स्टॉप हो गया। यस सर। कैसे स्टॉप हुआ बताएं। सर अभी आपने इंस्ट्रक्शन स्टॉप वाला दिया। हाँ बेटा, अब मैंने स्प्राइट को चेंज कर दिया। अब कंप्यूटर को समझ में आ गया कि भाई पहले हमने उस स्प्राइट को क्लिक करना था तो वो स्पिन हो रहा था, लेकिन दोबारा उसको क्लिक कर रहा हूं तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो रहा है कि भाई आपने तो ये कहा है कि स्पिन करते रहो। तो फिर मैंने एक दूसरा स्प्राइट बना के जब उसको क्लिक करेंगे तो इस वाले स्प्राइट को जिसको हमने स्पिनिंग कहा था वो स्पिन राइट करना स्टॉप हो जाए। तो अब आप ऐसे इसको प्ले कर सकते हो। ये हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट बन गया जिसमें हम इंटरैक्ट कर रहे हैं बिहेवियर, इवेंट्स, वर्ल्ड और स्प्राइट के ब्लॉक्स को यूज करते हुए। अब मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूं। अयान आप मोबाइल से मुश्किल होगी, शायान आप जो है ये प्रोजेक्ट करके दिखाओगे। ओके सर। स्क्रीन शेयर करो बेटा। बेटा अपने अपने ईमेल आईडीज मुझे व्हाट्सएप या चैट बॉक्स में लिख देना ताकि मैं आपको प्रोजेक्ट क्विज वगैरह ईमेल कर दूं। जी सर। जब भी आप ईमेल खोलोगे सब्जेक्ट में क्लास 1 स्प्राइट लैब, क्लास 2 स्प्राइट लैब, हर हफ्ते का क्विज और प्रोजेक्ट उसमें आते रहा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्विज कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो भी बता दूंगा। अभी आप ये प्रोजेक्ट करो, बताते जाओ क्या बना रहे हो। अभी सर मैं वो बना रहा हूँ। बेटा 1 घंटे की क्लास होती है, ये 5 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाती है खुद ब खुद। जी सर। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। ओके सर। सर ये स्प्रिंग राइट वाला कहाँ है? आप बताओ स्पिनिंग राइट बिहेवियर है या इवेंट है? बिहेवियर है, बिहेवियर में ढूंढो आपको मिल जाएगा। स्पिनिंग राइट, स्पिनिंग लेफ्ट, आप दूसरी चीजें भी ट्राई कर सकते हो। पहले स्पिनिंग ही कर लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। शाबाश।
बेटा स्प्राइट पे क्लिक करना है आपने आउटपुट स्क्रीन पे। शाबाश। शाबाश, वेरी गुड। रीसेट करो, दोबारा रन करो। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब दोबारा सर ये बेटा जो बी है वो स्टॉप कर रही है, दोबारा स्प्राइट पे क्लिक करो।